नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जो सिर्फ कुछ पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये हमारी हवा, हमारे पानी और सच कहूं तो हमारे भविष्य पर एक लकीर खींच रहा है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या हम कुदरत को, नेचर को मीटर में नाप सकते हैं? क्या किसी पहाड़ की पहचान, उसका वजूद सिर्फ उसकी ऊंचाई से तय होता है? तो मामला ये है कि राजस्थान में हाल ही में एक फैसला आया है। इसके मुताबिक अरावली की जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें अब अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहें तो इन पहाड़ियों से जो कानूनी सुरक्षा का कवच था, वो हट गया है। अब देखिए, ये फैसला सिर्फ एक कागजी नियम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक और इकोलॉजिकल सवाल छिपा हुआ है। तो चलिए थोड़ा अरावली के साइंस को समझते हैं और ये भी कि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर क्यों नहीं है। जरा सोचिए, अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये सिर्फ बेजान चट्टानें नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है जो कई राज्यों में जिंदगी का आधार है। तो सवाल उठता है कि अरावली हमारे लिए करती क्या है? देखिए, ये एक नेचुरल दीवार की तरह है जो पश्चिम के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये मॉनसून की हवाओं को बैलेंस करती है, जिससे बारिश होती है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और हमारे पूरे इलाके के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। और सोचिए, अगर ये दीवार टूट गई तो क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन जानलेवा हो जाएगा, राजस्थान में पानी का लेवल और भी नीचे चला जाएगा और गुजरात, हरियाणा में सूखे का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुदरत ये नहीं देखती कि पहाड़ 100 मीटर का है या 1000 मीटर का, वो तो पूरे सिस्टम को देखती है। जंगल, मिट्टी, जड़ें, सब कुछ। इस पूरी कहानी का सिर्फ एक एनवायरमेंटल एंगल नहीं है, इसका एक ह्यूमन एंगल भी है। जब पहाड़ टूटते हैं तो समाज भी बिखर जाते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ जंगल नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी है। किसान बारिश के लिए इस पर निर्भर हैं, चरवाहे अपने जानवरों के लिए, आदिवासी समुदाय तो सीधे सीधे जंगल पर ही निर्भर हैं। और तो और हमारे शहरों की पानी की सप्लाई भी तो इसी से जुड़ी है। अब समझिए कि कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। पहले पहाड़ों की माइनिंग होती है, फिर खेतीबाड़ी, पशुपालन जैसे रोजगार खत्म हो जाते हैं। गांव के गांव उजड़ जाते हैं, लोग शहरों की तरफ भागते हैं और फिर वहां गरीबी और बेरोजगारी का एक नया चक्र शुरू हो जाता है। एक पल के लिए सोचिए, जब हवा में जहर घुला होगा और पीने का पानी टैंकर से आएगा, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा? हमारे बच्चे। हम आज के छोटे से मुनाफे के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों से उनका जीने का हक छीन रहे हैं। और पता है, कुदरत को बचाने की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इसका इतिहास बलिदानों से लिखा गया है। चलिए इतिहास में चलते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। साल 1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में एक ऐसा आंदोलन हुआ जहां पूरे के पूरे समुदाय ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 363 लोगों की कहानी है जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इस आंदोलन को लीड किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। उनका एक ही मकसद, एक ही नारा था, सर सांटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब, अगर एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो यह सौदा सस्ता है। यह धरती मुनाफे से नहीं, खून से सींची गई है। यही इतिहास है जो हमें आज के फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। आज हम जो भी रास्ते चुनेंगे, कल हमें उन्हीं से परखा जाएगा। एक तरफ हमें बताया जाता है कि ये डेवलपमेंट है, ये विकास है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में विकास है अगर ये जिंदगी की नींव को ही खत्म कर दे? क्या प्रकृति के बिना कोई भी विकास सस्टेनेबल हो सकता है? क्या वो टिक सकता है? क्या कुछ कंपनियों का मुनाफा करोड़ों लोगों की जिंदगी की कीमत पर सही है? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे कानून, क्या वो प्रकृति को बचाने के लिए हैं या फिर उसे बेचने का रास्ता आसान बनाने के लिए? तो सवाल है, हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सवाल पूछना शुरू कीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पर्यावरण के लिए खड़े होइए और अपनी इस कुदरती विरासत के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग कीजिए। एक बात याद रखिएगा, यह लड़ाई सिर्फ पेड़ों या पहाड़ों की नहीं है। यह लड़ाई इंसानियत को बचाने की है, हमारे अपने भविष्य को बचाने की है। अगर आज हम सब चुप बैठ गए तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल जरूर पूछेंगी।
अगर इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस आवाज को और आगे बढ़ाइए। इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा हर घर तक पहुंचे। अरावली के लिए अपनी आवाज बनिए। धन्यवाद।